तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, है ना। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है। देखिए, ये जो दिया गया है ना, इसको हम लोग कहते हैं तल या सतह, है ना। तो जब किसी भी सतह पर कोई किरण आकर गिरती है ना, किसी भी सतह पर जब कोई किरण आके गिरती है और गिरने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, गिरने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है ना। तो ये जो है क्या मेरा माध्यम है, यानी समान माध्यम में जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए नियम से संबंधित चीजें देखते हैं। तो जो किरणें सतह पर आके टकराती हैं उनको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरणें वापस उसी माध्यम में लौट रही है उनको हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक। और ठीक इसके बीच में हम एक अभिलंब लेते हैं, है ना। जहां पे ये जो अभिलंब है ये क्या करती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है उसको ठीक दो बराबर भागों में बांटता है ना। तो इसी पे जो है हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण है या फिर परावर्तित किरण है, अभिलंब एवं परावर्तन कोण और आपतित कोण सभी एक ही सतह में होते हैं, है ना। तो देखिएगा, आपतित किरण भी इसी सतह पे है, परावर्तित किरण भी यहीं से निकल रही है, अभिलंब भी इसी सतह पे आगे मिल रहा है, एक ही बिंदु पे, एक ही तल में, है ना। और आपतित कोण भी यही बन रहा है और परावर्तित कोण भी यहीं पे बन रहा है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तन कोण और आपतित कोण सभी एक ही सतह में होता है ना। और दूसरा नियम कहता है जो आपतित कोण है वो परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो अभी मैंने आपको बताया क्यों बराबर होता है, क्योंकि जो अभिलंब है इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, जिसमें इधर के कोण को हम आपतित कोण कहते हैं और इधर वाले कोण को परावर्तित कोण कहते हैं, ठीक है।